साईं श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक है और आए दिन हमारे मनों में वो सवाल उठता रहता है। तो जानते हैं और मुझे लगता है आप सब भी बहुत ही ज़्यादा बेकरार होंगे जानने के लिए आखिर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हर दिन हम सोचते हैं और हर दिन हम उसके बारे में अपने दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स लेके आते हैं। तो वो टॉपिक है वाई मी। मतलब तो समझ ही गए होंगे आप, आखिर मैं ही क्यों। अपने में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनकर रह जाता है हमारी ज़िंदगी में। इसका जिसका जवाब होता तो हमारे पास ही है इसका जवाब, पर अफसोस इस बात का है, इस बात को हम समझते हैं, इस बात का आंसर हमारे पास ही होता है, लेकिन हम इस बात को समझना ही नहीं चाहते। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगी, ठीक है, कि क्या हमेशा आप एक विक्टिम की तरह बिहेव करते हैं जब टफ सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं, जब आपकी लाइफ में कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता, उस टाइम हम हमेशा अपने आप को एक विक्टिम बना देते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम कंपेयरिंग नेचर में आ जाते हैं और हम हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, क्या ये सवाल कि आखिर मैं ही क्यों तब आपके दिमागों में या दिलों में आता है जब आपके पास ऐसी कोई टफ सिचुएशन नहीं होती, जब आपके पास सिर्फ गॉड की ब्लेसिंग्स होती हैं और जब आपके पास लाइफ में सब कुछ वैसा ही हो रहा होता है, सारी सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग ही चल रही होती हैं। क्या आपके दिमाग में तब ये सवाल आता है कि आखिर मैं ही क्यों? अफसोस नहीं आता होगा और ना ही कभी आप उस बात के लिए भगवान को शुक्र अदा करते होंगे कि भगवान तूने मुझे इतनी आशीषों से नवाजा है, तूने मुझे इतनी आशीषें दी हैं, उसके लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा किया है? नहीं। लेकिन जब हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशंस होती हैं, हमारी लाइफ में हमारी परीक्षाएं होने लगती हैं, तो हम लोग हमेशा भगवान को कोसते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुझे औरों की ज़िंदगी नहीं दिखती है? तू हमेशा मेरी लाइफ में ही ऐसी सिचुएशंस क्यों पैदा करता है? हम भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, कुदरत भी उन्हीं के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी होता है। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आप अपनी नेगेटिविटी पे काम करना स्टार्ट कर देंगे और जिस दिन आप अपनी नेगेटिविटी पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, आपको हर मुश्किल सिचुएशन में भी एक ऐसा दरवाज़ा नज़र आएगा जहां आपकी मंजिल खड़ी होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, आपको उस मंजिल का हाथ पकड़ना होगा। जब आप उस मंजिल का हाथ थामेंगे तो वो मंजिल आपको हमेशा अपने गोल पे लेके जाएगी। समझ गए ना आपकी? हमेशा हमें इन नेगेटिव सिचुएशंस को कैरी नहीं करना है, हमने अपने पॉजिटिव सिचुएशंस को देखना है। और हमेशा नेगेटिव चीज़ों में हमें क्या लगता है, हमारे आसपास बहुत मेस है, हम एक ऐसे इंसान की तरह होते हैं जिसको रोड क्रॉस करना होता है और सब जगह से ट्रैफिक ही ट्रैफिक होता है। तो वो क्या करता है, उसकी डेस्टिनेशन एक ही होती है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 1000 रास्ते होते हैं, लेकिन जब वो मेसी रोड को देखता है तो उसे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। वो उसी रास्ते पे जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको दूसरे रास्ते दिखाई ही नहीं देते हैं, क्योंकि उसको हर जगह डार्कनेस दिखाई देती है, वो दूसरा रास्ता चुनना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या आपने एक चींटी को देखा है? जब चींटी अपने सामान को लाद के जा रही होती है रास्ते से, तो हम जैसे लोग बचपन में, आप लोगों ने भी बहुत किया होगा, हम लोग हमेशा आगे उंगली रख देते हैं और देखना चाहते हैं कि चींटी क्या करेगी। लेकिन क्या चींटी हमारी उंगली के उठने का इंतज़ार करती है? बिल्कुल नहीं। उसे अपनी मंजिल तय करनी होती है और उसको पता होता है कि अगर मैं इसकी उंगली के उठने का इंतज़ार करूँगी तो शायद मैं मारी भी जा सकती हूँ और या फिर मैं अपनी जो डेस्टिनी है उससे मैं डाइवर्ट हो जाऊंगी। तो वो चींटी अपना रास्ता बदल देती है। तो हमें उसी चींटी की तरह बनना है, हमें उसी चींटी की तरह आगे अपनी ड्रीम्स पे फोकस करना है। हम ये कभी नहीं सोचते अपनी लाइफ में आज जो बुरा हो रहा है उसका रिजल्ट अच्छा भी तो हो सकता है। ज़िंदगी में हमेशा हमें दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना ज़रूरी तो नहीं ना। ऐसा ज़रूर तो नहीं है ना कि आप अपनी खुशी को जो है, हम अपनी लेवल खुशी का जो है दूसरों की ज़िंदगी से डिसाइड करें। जिस दिन हम अपनी खुशी का लेवल दूसरों की ज़िंदगी से डिसाइड करना बंद कर देंगे तो हमें पॉजिटिव चीज़ें अपने आप नज़र आएंगी और हमें अपने रास्ते भी इजीली, हम अपने रास्तों को भी देख लेंगे। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे के पास बहुत कुछ है। क्या हमने उन लोगों के बारे में सोचा है
जो आज हमारे पास है वो भी तो किसी का ख्वाब होगा। कोई ये भी तो सोचता होगा कि मतलब हम हमेशा मतलब हम हमेशा जब दूसरों को कंपेयर करते हैं, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमसे नीचे भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सब चीज़ें भी नहीं मिल रही होती हैं। तो हमेशा उसके साथ खुद को कंपेयर करो जो आपसे नीचे हो, जिसको वो भी नहीं मिल रहा हो जो आपको भगवान ने दिया हो। तो जब आप अपने कंपैरिजन को, अपनी सोच को बदलेंगे ना, तो आपको अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। फिर दोबारा आप कभी भी भगवान को ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि भगवान आखिर मैं ही क्यों। आइए एक छोटी सी घटना से समझते हैं। एक बार एक लेजेंडरी स्पोर्ट्स प्लेयर होता है, लाइफ में उसकी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो बीमार हो जाता है और वो उसकी हार्ट की सर्जरी हो रही होती है। जब हार्ट की सर्जरी हो रही होती है, वो हॉस्पिटलाइज होता है, तो वहाँ पे उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी ऐसे का ब्लड उसको चढ़ा दिया जाता है विदाउट टेस्टिंग, जिस बंदे को ऑलरेडी एड्स होता है। तो जब वो मरने की कगार पे होता है, उसकी लाइफ में बहुत पेन, बहुत ड्रेडफुल सिचुएशन होती है उसकी, तो तब भी वो बहुत मुस्कुराहट से उस चीज़ को झेल रहा होता है। तो उसका दोस्त आता है उसके पास, तो उसको बोलता है कि तुम्हारी कितनी बुरी सिचुएशन है, क्या तुमने उस भगवान को कभी ये नहीं बोला कि तुम्हारी लाइफ में आखिर तुम्हें ही उसने इतनी पेन क्यों दिया, कि तुम्हारी ही लाइफ में उसने इतना दर्द क्यों दिया है तुम्हें? क्या तुमने कभी भगवान से सवाल नहीं किया? तो उसने बड़े ही मुस्कुरा के जवाब दिया कि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर रहा हूँ, एक लीजेंडरी स्पोर्ट्स प्लेयर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग मुझसे इंस्पायर हुए हैं। और जब मुझे उस लेजेंडरी पोस्ट के लिए सम्मानित किया जा रहा था, जब मेरे हाथ में वो सक्सेस की ट्रॉफी थी, जिसको देख के मेरे दिल में इतनी खुशी और सुकून था, जो प्राउड फीलिंग मुझे उस मोमेंट पे फील हो रही थी, तब मैंने तब कभी भगवान को कहा कि भगवान तूने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, क्यों चुना? क्या मैं ये चीज़ डिज़र्व करता था? तब मैंने कभी भगवान को ये नहीं बोला गॉड व्हाई मी। जब मैंने तब भगवान को शुक्र अदा नहीं किया उन अच्छी मोमेंट्स के लिए, देने के लिए, तो आज जब मेरी लाइफ में पेन आई, आज जब मेरी लाइफ में सफरिंग है, मैं मरने वाला हूँ, तो मैं भगवान को क्यों कोसूं उस चीज़ के लिए कि व्हाई मी। तो देखिए, हम यहाँ समझ रहे हैं कि उसने भी वो ड्रेडफुल सिचुएशन में था, मरने की कगार पे था, लेकिन फिर भी ही वॉज सो पॉजिटिव, बिकॉज उसको पता था कि मैंने जब कभी अपनी लाइफ में अच्छाई के लिए, इतनी मतलब सक्सेस के लिए लाइफ में भगवान को कभी सच्चे दिल से एक शुक्रिया नहीं किया, तो आज जब पेन आ रही है तो मैं भगवान को क्यों कोसूं? क्योंकि अप्स एंड डाउन्स जो है ये तो ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है, और हमें हमेशा अप एंड डाउन्स को लेकर चलना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं कि हम इतने परेशान हो जाएं अपनी नेगेटिव चीज़ों को लेकर कि हम उन हैप्पीएस्ट मोमेंट्स को जो हमारे लाइफ में आए हैं तो हम उनको भूल जाएं। अगर हम चैलेंज करें उन हैप्पी मोमेंट्स को अपनी नेगेटिव मोमेंट्स के साथ, तो मैं पूरा विश्वास करती हूँ आपको अपनी मोमेंट्स कभी भी नेगेटिव मोमेंट्स आपको एम्पावर नहीं करेंगे। आइए इसको ख़त्म करते हैं एक बहुत ही प्यारी शायरी के साथ। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो नापने के लिए सारा आसमान बाकी है। मैं पूरा विश्वास करती हूँ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन, आपका प्यार मेरी हिम्मत को बढ़ाता है और मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए